आ जाते हैं आईटी पर। आईटी में क्या कहानी बनी है इस हफ्ते? काफ़ी अच्छा जोश बना हुआ है और जो लगातार मैं आपसे पूछ रहा था कटोरी बनेगी नहीं बनेगी, तो अब तो शायद बहुत ज़्यादा शक-शुबहा नहीं रह गया होगा, बल्कि इस कटोरी को और पहले बन जाना चाहिए शायद थोड़ा-सा। वो बन जाएगा क्योंकि बन क्यों जाएगा ना कि अगर आप एक स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ नेकलाइन लेके बनाएंगे तो एक हाई था 43,000 का और दूसरा हाई 39,500 का। ये जो स्लैंटिंग ट्रेंड लाइन है वहां से बायर डिप्स क्लियर है, हायर लो है, बायर डिप्स क्लियर है, 200 ईएमए के ऊपर है, बायर डिप्स क्लियर है, सब कुछ है। फिर आपका 50 डीएमए के ऊपर भी निकल गया, बायर डिप्स क्लियर है। तो ये सब कुछ इनके फेवर में था। एक्सटेंशन 38,000 और उसके बियॉन्ड 40,000, ये सारे एक्सटेंशन हैं, वो पॉसिबल है। मेन इवैल्यूएशन 40,000 के पास करना होगा कि वहां से स्ट्रगल करता है या नहीं करता है, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल जोन होगा मुझे लगता है वहां जाके। बट जी। सवाल फिर वही है ना कि अगर मार्केट से टेलविंड मिला तो फिर थोड़ा बहुत टेलविंड तो खराब सेक्टर्स को, ओवरवैल्यूड सेक्टर्स को, खराब स्टॉक्स को, सबको टेलविंड मिलेगा। तो उसको डील करने का तरीका यही होता है कि बाय डिप्स की टेक्निक रखनी चाहिए और जब तक कुछ डिसाइडेड लेवल्स नहीं टूटे तब तक बने रह सकते हैं। जी, तो पहले जो आप नज़र रखने वाला स्तर इसमें बता रहे थे कि 38,000 पे ख़ास देखना पड़ेगा वहाँ क्या होता है, और वहाँ पे एक छोटा-सा गैप भी था, वो सब तो भर व गया, 38,000 पार भी हो गया। तो अब मतलब 40,000 तक तो ज़्यादा शक-शुबहा नहीं है ना फिर? अभी तक तो नहीं दिख रहा। 38,000 जिस तरह से क्लियर हुआ है और जी। ये तो हफ्ता भी निकल ही गया, तो फिर 40,000 पे ज़्यादा डाउट होना नहीं चाहिए। बट फिर भी इसको बाय डिप्स ही समझेंगे क्योंकि ये देखिए रैली इसकी क्या है, 36,700 से कंटिन्यूअस रैली है। तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं नीचे गिरेगा, गिरेगा, बट ये बाय डिप्स ही रहेगा और रिस्क मैनेजमेंट 200 डीए में रहेगा। जी। 200 दिनों का मूविंग एवरेज अभी 36,600 के आसपास चल रहा है, तो उस पे भी नज़र रखनी होगी, नीचे समर्थन के लिए या फिर रिस्क मैनेजमेंट के लिए।